अन्य विधायक जी ने बार बार लगातार अशोक कुमार जी पर दबाव ये है कि आप इसमें फैसला करो। 4 नवंबर की तारीख है, वो जितना प्रेशर यहाँ से अशोक कुमार जी पर लगा रहे इतना माननीय न्यायालय में लगावे। आप फैसला कर लो, नहीं तो आप पे झूठे मुकदमे लगवा देंगे, ये करवा देंगे, तो वो अपने दिमाग में से निकाल दें। अगर वो ईमानदारी से सच्चे पाए गए तो उनका पेंडा छूट जाएगा, और भाई कुछ गड़बड़ कर रखी फंसागा इसमें अशोक कुमार। अशोक कुमार जी ने एक शिकायत करी थी अपने आदरणीय माननीय विधायक देवेंद्र निम जी की, कि उन्होंने अपने माताजी के नाम पे एक फर्म बनाई और उसमें उन्होंने काम करवाया, लेकिन काम हुआ नहीं, तो उन्होंने उसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद उस पर संज्ञान नहीं हुआ, कोर्ट चले गए। कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद माननीय विधायक जी ने बार बार लगातार अशोक कुमार जी पर दबाव ये है कि आप इसमें फैसला करो। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि यदि वो ईमानदार हैं, उनके पे किसी प्रकार का घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, तो वो ये साक्ष्य कोर्ट में दें। 4 नवंबर की तारीख है, वो जितना प्रेशर यहाँ से अशोक कुमार जी पर लगा रहे इतना माननीय न्यायालय में लगावे। क्योंकि यदि वो साफ है तो उन्हें बिल्कुल 100% वहां अपना साक्ष्य देना चाहिए। हाँ, मैं एक बात पत्रकारों के माध्यम से जरूर कह रहा कि यदि वो वहां साक्ष्य देने में और निर्दोष साबित हुए तो मेरा अशोक कुमार जी से कोई मतलब वास्ता नहीं। लेकिन यदि वो दोषी है और दोष सिद्ध होने के बावजूद भी वो अशोक कुमार पे इस बात का प्रेशर बनावे कि आप फैसला कर लो, नहीं तो आप पे झूठे मुकदमे लगवा देंगे, ये करवा दें, तो वो अपने दिमाग में से निकाल दें। और एक तो भाजपा सरकार के मंत्री या विधायक वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है, क्या कहेंगे? वो तो मुझे दिख रहा कितना जीरो टॉलरेंस पे हो रहा। 486 करोड़ रुपए में एक रोड का निर्माण हुआ, 1680 करोड़ रुपए कमा लिए उससे, और सन 2038 तक उसका टेंडर है। तो जीरो टॉलरेंस क्या हो रहा? पहले तो सरकारों में नुक कह रहे थे कि भाई सड़क वहां लूट ली, नहर की पट्टी पर लूट लिया, कोई एक आधा पकड़ा भी जा था, फिर दिन में एक आदमी लुटक रहा था। अब तो डंडा गिर रखा, टोल पे एक डब्बा सब लूट रहे, जो जीरो टॉलरेंस हो रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले आप पंचायतें कर रहे थे सरकार के विरोध में, आपने बायकाट भी करा था यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों का, तो क्या इस मामले में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? तो कोई चुनाव तो इसका संबंध नहीं है, वो तो प्रतिनिधि चुन लिया गया, जनता ने इतने विश्वास के साथ उसे प्रतिनिधि चुना, तो उसे तो अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, अपने पद का ध्यान रखना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि भाई मेरे खिलाफ एक आदमी ने जो शिकायत करी, मैं उसके लिए कोर्ट में जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाऊंगा, अशोक कुमार से मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं, उन्होंने मेरी शिकायत करी, लेकिन मैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए माननीय न्यायालय में जाऊंगा, वहां से जाके साक्ष्य देवे। अगर वो ईमानदारी से सच्चे पाए गए तो उनका पेंडा छूट जाएगा, और भाई कुछ गड़बड़ कर रखी फंसागा इसमें अशोक कुमार। आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, समाज के नाते पहुंचे हैं, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए? भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सब जगह हूँ, और मेरा धर्म है, मैं लोकतंत्र का एक सिपाही हूँ। मेरा धर्म है कि जब हम सरकार बनावे तो सरकार के पक्ष में और सरकार के खिलाफ हमें बोलने का अधिकार है। आप गिरफ्तारी की बात कर रहे थे कि पब्लिक में गिरफ्तारी देंगे, क्या नहीं, मान लिया अगर झूठे मुकदमे की गिरफ्तारी होगी तो फिर मान लिया अशोक कुमार की गिरफ्तारी थोड़ी होगी, फिर तो भाई एक डब्बा हम सब देंगे, हम भी कौन सा घर रह के फिर चैन से बैठेंगे, सब गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देंगे जब जो मुकदमा सच्चा होगा, झूठे में गिरफ्तारी उसे देनी पड़ेगी जिसपे भाई मुकदमा है। देखो, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं, इसमें ना कोई विधायक है ना कोई आम आदमी है। सरकार ने कानून बनाए और सरकार कानून पे ही काम करे। मान ले एक व्यक्ति ने शिकायत करी तो उसकी शिकायत का संज्ञान सरकार ने लिया, उसके बाद जांच हुई, जांच के बाद ही उनका पैसा रोक दिया गया होगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आई कि उस आदमी पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है जो आदमी शिकायत करता है। दबाव बना तो सरकार पर बनाओ, दबाव बनाना तो मुख्यमंत्री पर बनाओ, दबाव बना तो जिन्होंने जांच करी उन पर बनाओ। इनके साथ फैसला क्या करने की जरूरत है? एक पत्रकार साहब, आप सब लोग बैठे, आप हमारी बात सुन रहे, और यदि आप कल इसे प्रिंट मीडिया में छापे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला तो कोई आपको कहना आपने क्यों चला दी, भाई आप पे मुकदमा करूंगा मैं। तो ये जो सत्ता के जोश में गलत काम करने की जो परंपरा विधायकों में, मंत्रियों में है, इसे वो बंद करें, और ये भी ना समझे कि वो सत्ता के नशे में है तो उनकी कोई बात सब स्वीकार कर ली जाएगी। जनता है, जनार्दन है, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो इस जिले में कप्तान, डीएम और कमिश्नर बैठे हैं, हम लोग वहां जाके बैठेंगे। अगर गिरफ्तारी देंगे तो फिर किसी विधायक के कहने से मुकदमे से नहीं देंगे, किसी थाने में नहीं देंगे, फिर गिरफ्तारी होगी अशोक कुमार की तो फिर जनता गिरफ्तारी देगी। फिर वो कहाँ देगी,
ये तय उस समय होगा जब गिरफ्तारी का समय होगा। लेकिन जो विधायक के द्वारा बार बार दबाव बनाया जा रहा कि भाई आप किस चीज का फैसला कर, भ्रष्टाचार का फैसला कर ले, आपके खिलाफ जो जांच हुई आप दोषी पाए गए इसका फैसला कर ले, आप करोड़ों रुपए लेकर आए, आपने गलत फर्म बनाई, आपने अपनी माँ के नाम पे फर्म बनाई, इस चीज का फैसला कर ले कि नहीं भाई आप तो बढ़िया हो जी, मैं तो मेरे से गलती होगी, आप बहुत अच्छे विधायक हो जी, मेरे से तो गलती होगी, मैं तो बहुत गलती कर दी, माफी दे दो मुझे, ये चाहे क्यों? अगर उनका कोई लेना देना है नहीं तो फिर वो अशोक कुमार में दबाव की चीज का कह रहे? अगर उनका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बात, तो फर्म जो बनाई हुई है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं, उस फर्म पर कार्रवाई होने दे। फिर क्यों वो टेंशन ले रहे इस बात की? फिर सवाल क्या है कि ये जो वो करना चाह रहे हैं ना, ये शक्तिमान ही गंगाधर है, ऐसा नहीं हो सकता। दबाव ये है कि आप फैसला करो, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमे कायम होंगे, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा, मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा। हाँ भेजेंगे तो किसी न किसी को है, ऐसे तो है नहीं। मान लिया दबाव, अब पहले जब एसएसपी साहब के यहाँ गए थे तो फर्जी मुकदमों के चक्कर में तो गए थे, चलो एसएसपी साहब ने बात सुनी और फर्जी मुकदमे नहीं हुए। भाई फर्जी मुकदमे मात्र इसलिए लगवाए जाएंगे क्या कि आप मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं? रणनीति है कि विधायक जी इस बात को समझें, इस बात का जवाब सरकार को दें, डीएम साहब को दें, मुख्यमंत्री जी को दें। अशोक कुमार जी ने तो शिकायत करी, अगर उनकी शिकायत झूठी होती तो कार्रवाई ना होती, उनकी शिकायत सच्ची पाई गई कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई का जवाब वो कोर्ट में दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ इन पे क्यों दबाव दें? भाई शिकायत तो कोई ना कोई करेगा। नहीं, चुनाव की पंचायतें तो नहीं, ये तो प्रतिनिधि हैं, बताओ आप। मैं इसीलिए तो पंचायतें करूं चुनाव से पहले कि प्रतिनिधि अच्छा चुन लो। ये ऐसे प्रतिनिधि अगर जनता चुनेगी तो फिर क्या होगा आप समझो कि भाई जब ऐसे प्रतिनिधि चुनेंगे जो घोटाले भी करेंगे, घोटाले के बाद उनकी जांच होगी, फिर जांच होने के बाद सबसे बड़ा विषय ये है कि जांच करने के बाद फिर जांच साबित हो जाएगी तो फिर जो शिकायत करता है उसे ये कहेंगे फैसला कर ले। कमाल की बात है भाई। भाई अपने आप में अगर उनकी जांच हुई, अगर वो दोषी नहीं है तो विषय कुछ नहीं है, और वो दोषी है तो दबाव या फैसला उनके साथ करे जहां से उनकी जांच हुई। ये जो जांच हुई, मैंने शिकायत करी, उसके बाद जांच हुई, जांच जिन अधिकारियों ने करी उन्होंने दोषी पाया गया। अब वो जहां भी उनकी कोर्ट में जाते होंगे, पेशी होती होगी, उसके आधार पर वो जवाब वहां दे जहां उनकी शिकायत। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।